नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोला क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसके अंदर हम मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम अभी आप देखेंगे तो नो आप पाएंगे। पहले इसका नाम मेवात हुआ करता था। यह हरियाणा का 20वां आपका जिला है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखिए, ये जिला अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग जिला है, काफ़ी अलग डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे। कई एस्पेक्ट ऐसे हैं जो नो जिले के, मेवात जिले के ऐसे हैं जो कि बाकी जितने भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर उनसे थोड़े से अलग हैं। बात करते हैं आज के जिले के बारे में, मेवात के बारे में। आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे कुछ रिजल्ट हैं। ये महक स्वामी जी ऑलरेडी आपके हरियाणा के अंदर आईपीएस हैं, पहले ये एसडीएम रह चुकी हैं। आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट golaclasses.com के नाम से है, वहां पर जाकर लॉगिन करना होगा। वहां पर आपको 999 के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके सभी टेस्ट होंगे हरियाणा से रिलेटेड, इंडिया के जीके से रिलेटेड, और सेक्शनल भी होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, और कंप्लीट टेस्ट भी होंगे जिसमें सी सेट का पोर्शन भी आपका ज्वाइन होगा। तो देखिए, बात करते हैं, हम हिस्टोरिकली किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं तो पहले ऐतिहासिक तौर पर उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि किस तरह से वो अस्तित्व में आया। तो आज का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है मेवात, अगर उसकी बात की जाए तो देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है पहले हमेशा से ये डिस्ट्रिक्ट या जिले के तौर पे नहीं रहा है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो फॉर्मेशन की बात हुई वो कब हुई, आपकी 2004 के अंदर हुई। 2004 के अंदर आपके उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो आपका मेवात है या फिर जो आज का डिस्ट्रिक्ट नुआ है कि हम उसकी फॉर्मेशन करेंगे। उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब देखिए, जब इसकी फॉर्मेशन हुई तो इसका जो नाम था वो क्या रखा गया था, सत्यमेवपुरम। ये इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया था। ये ऐसा क्यों रखा गया था, गांधी जी का एक स्लोगन है जो बहुत फेमस, जो आप जानते होंगे, सत्यमेव जयते। कहने का मतलब है, जिसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। देखिए, ये मेवात जो एरिया है ये किस तरह से गांधी जी के साथ लिंक करता है। देखिए, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आज के टाइम पे भी बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है रिजाइड करती है, रहती है। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय की बात की जाए तो इस तरह का माहौल था कि जितने भी हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे, और जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो गांधी जी ने जो ये मेवात का एरिया, वहां पर उनका आना हुआ था। तो वहां के जो मुस्लिम थे, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का माहौल था, डर का माहौल था, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों तरफ के लोग डरे हुए थे। आपने कई इवेंट्स देखे होंगे, मूवीज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उनकी हत्याएं हो रही थी। तो जो यहाँ पर मेवात के लोग थे वो भी डरे हुए थे। तो उन लोगों को जो गांधी जी हैं उन्होंने सांत्वना दिया था और समझाया था कि अगर आप चाहें तो आप भारत में भी रह सकते हैं, यहाँ पर आपके जो हक हैं, जो आपकी राइट्स हैं, आपको उसी तरह से मिलेगी जैसे आपको किसी भी एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर मिलेगी। आप भारत में रह सकते हैं। उस वजह से आपका जो ये गांव का जो आपका जिला है उसका नाम क्या रखा गया, सत्यमेवपुरम, इसका नाम रखा गया था स्टार्टिंग में। और ये जो अनाउंस किया गया था, ये कब किया गया था, 2 अक्टूबर को अनाउंस किया गया था। तो 2 अक्टूबर आप जानते हैं गांधी जी के जो जन्म दिवस है, और साथ में आपका क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 2 अक्टूबर को ही होती है। तो 2 अक्टूबर वाला जो दिन होता है उस दिन हम क्या, गांधी जयंती भी मनाते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी 2 अक्टूबर को ही होता है। तो गांधी जी से रिलेट करता है, इसलिए इसका नाम जो स्टार्टिंग में है सत्यमेवपुरम रखा गया था। अब देखिए, लोकेशन की भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपका ये पूरा हरियाणा का मैप है। हरियाणा में ये वाला हिस्सा है जहाँ पे मेवात है आपका। तो आप देख पाएंगे कि इस हिस्से में आपका क्या है, राजस्थान भी आपको देखने को मिलेगा और एक तरफ यूपी भी देखने को मिलेगा। तो हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ये साउथ हो गया नीचे की तरफ, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो नाम है वो आपका 2005 में मेवात रखा गया, क्योंकि आपकी जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो इस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो सत्यमेवपुरम से आपका मेवात जो नाम है वो रखा गया। मेवात के बारे में खास बात क्या है कि इसकी जो फॉर्मेशन की गई वो आपके गुरुग्राम और फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, उनके कुछ हिस्सों को काट के जो मेवात आपका जिला है उसकी जो फॉर्मेशन थी वो की गई थी।
अब ये जो एरिया है ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो ज्यादातर ये प्लेन एरिया है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड इसमें राजस्थान लगता है, तो आप जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर से जो आपकी अरावली माउंटेन रेंज है वो आपकी दिल्ली तक आती है, और ये एरिया भी आपका क्या है, दिल्ली के पास वाला ही आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लैट एरिया है, बट हाँ आपकी अरावली माउंटेन रेंज आपकी मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट तक आती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक फेमस गोल्फ कोर्स भी है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि आपके इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी गोल्फ कोर्स को बनाने के लिए, उन सभी स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है ये। सो ये जो गोल्फ कोर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक रिसोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि आपका कहाँ है, जयपुर हाईवे पर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है मेवात के बारे में, कि ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अलग है हरियाणा के जितने भी दूसरे जिले हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है सोशली और इकोनॉमिकली अगर बात करें, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है आपका। सो इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 1980 के अंदर क्या किया था, इस एरिया को डेवलप करने के लिए एक मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना की थी। अब क्या है, यही जो डेवलपमेंट बोर्ड है मेवात का जो हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऊपर जो क्या है वर्क करता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड आपका ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा का एक ऐसा जिला नहीं है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बल्कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सोशली और इकोनॉमिकली, वो आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट ही होगा। आप यहाँ पर कुछ आंकड़ों पे नजर डाल सकते हैं। देखिए, सबसे अगर हम बॉटम की बात करेंगे, क्योंकि सबसे नीचे की बात करेंगे, तो यहाँ पे नंबर 1 पे दिखेगा आपको मेवात हरियाणा के अंदर, उसके बाद तेलंगाना, एमपी और ये दो जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके हैं। बट सबसे बॉटम में अगर बात करें कि सबसे नीचे से कौन सा है पहला, तो आपका जो मेवात है वो आपका पहले नंबर पर आएगा। अब देखिए हुआ क्या कि हमने क्या पढ़ा कि सत्यमेवपुरम पहले इसका नाम था, उसके बाद मेवात हुआ। अभी जो प्रेजेंटली नाम आपको देखने को मिलेगा वो नू देखने को मिलेगा। नू क्या है, एक आपका इंपॉर्टेंट टाउन है मेवात के अंदर, जो अभी हम नाम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेवात पहले से इसका नाम रहा है। तो अभी आप क्या देखने को मिलेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, अभी नू है। तो पहले इसका जो पुराना एक नाम था वो आपका मेवात था। जो नू डिस्ट्रिक्ट अभी उसी नाम से रेफर करेंगे, इज द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। भारत के अंदर जो नू डिस्ट्रिक्ट है सबसे पुरानी, सबसे बैकवर्ड जो आपको डिस्ट्रिक्ट है उनमें से देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2005 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। कुछ एरियाज गुरुग्राम से लिए गए और कुछ आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से काटकर इसमें मिलाए गए। अब यहाँ पर देखिए 4 सब डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। जो आज का नू आपका जिला है उसकी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, झिरका, पुनाना, फिरोजपुर और आपका तावड़ू। ये आपके 4 जो सब डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। और इसके एरिया की अगर बात करें तो एरिया कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 1860 स्क्वायर किलोमीटर में ही आपका पूरा जिला जो है फैला हुआ है। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 लाख के आसपास इस एरिया की पॉपुलेशन है। सो 10 लाख पॉपुलेशन है। जो एरिया की बात करें 1860 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका है। और एक कमाल की बात और भी है कि ये वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसका जो लिंगानुपात है वो भी काफी ज्यादा है। लगभग 906 जो फीमेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर 1000 मेल्स। नौ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ज्योग्राफिकली इसके आसपास कौन कौन से दूसरे जो हिस्से हैं वो पड़ते हैं, तो देखिए पलवल पड़ेगा इसके डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट की तरफ को। उसके बाद गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट आपके नॉर्थ में पड़ेगा और अलवर डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान का हिस्सा है वो आपका साउथ वेस्ट की तरफ पड़ेगा। उसके अलावा मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। अगर मैप पे समझने की कोशिश करें तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका राजस्थान का हो जाएगा। एक तरफ आपका राजस्थान लग रहा है, काफी बड़े हिस्से में राजस्थान देखने को मिलेगा। उसके बाद गुरुग्राम, ये वाला हिस्सा जो है गुरुग्राम टच कर रहा है। यहाँ पर कुछ हिस्सा रेवाड़ी का भी आपका देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद इस तरफ का जो हिस्सा है ये आपका पलवल है और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो कौन कौन से मेजर हो गए, पलवल और गुरुग्राम और रेवाड़ी, ये तो आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए हरियाणा के जो टच कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान का हिस्सा टच कर रहा है और आपका जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी आपका इसको टच कर रहा है, नू जो आपका जिला है उसको। अभी देखिए
फैक्ट्स की बात कर लेते हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए अभी जो सेंसस ऑलरेडी आपकी होने वाली है 2023 के अंदर, तो जो पुराना डाटा है अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर जो डिवीजन इसकी पड़ती है वो फरीदाबाद पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नूह है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी आपका नूह में ही है। एक सवाल आप लोगों के लिए है कि जो आपका हरियाणा है उसमें कौन सा ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर्स, अभी जितने भी जिले हैं आपके सभी के हेडक्वार्टर्स उनके जिले का जो नाम है उसी पे ही है, लेकिन एक ऐसा आपका जिला है जिसका हेडक्वार्टर उसके नाम पर नहीं है, वो कुछ ही दूसरे सिटी के नाम पर उस जिले का हेडक्वार्टर है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा जिला है। अब तहसील की बात करें तो नूह, झिरका, फिरोजपुर और तौड़ू, ये आपके जो क्या है 4 आपके तहसील है जो आपको नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन की बात हमने कर ली है, एरिया की बात हमने भी कर लिया, 1860 जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और सेक्स रेशो की बात करें तो 906 सेक्स रेशो भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे अगर बात करें तो ये मैप आपका है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं। देखिए अभी तहसील की हम बात करें तो ये आपकी पहली तहसील है तौरू, उसके बाद आपकी नूह हो गया और ये आपकी तीसरी तहसील हो जाएगी और यहाँ पे चौथी आपकी पुनाना आपकी चौथी तहसील हो जाएगी। सो ये आपकी 4 तहसीलें हो जाएगी और आसपास का एरिया भी आप देख सकते हैं कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर स्टेट है जो उसको टच कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ द मेवात नूह, ये आपका नूह होगा, कितना है 54.08। 3 चीजें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। पहली चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे सेक्स रेशो अच्छा खासा है, 906 आपका सेक्स रेशो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें सोशली और इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड आपका ये जो जिला है आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। ऑब्वियसली अब यहाँ पर आपका जो फैक्ट है एक और आ जाता है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, 54.08%, ये लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो ये आपका जो ये जिला है मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसमें लिटरेसी रेट भी बहुत कम देखने को आपको मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 723 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो फेमस है आपकी मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करें टॉम्ब ऑफ द शेख मूसा, ये आपके काफी फेमस जो रिलीजियस लीडर रह चुके हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इनकी टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। द डिस्ट्रिक्ट सेक्स रेशियो हम बात कर रहे थे 907 906, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 906 आएगा विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट जो हमने बात की। उसके बाद बात करें मंजीरा एंड रतवाई, ये आपके 2 डांस की फॉर्म्स हैं जो आपको मेवात के अंदर देखने को मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मंजीरा और रतवाई ये 2 इंपॉर्टेंट डांस फेमस हैं। देखिए आपका जो ये मेवात डिस्ट्रिक्ट है जिला है ये कल्चरली भी थोड़ा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां से डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। आगे हम मूव करते हैं। देखिए लेक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो कोटला लेक आपकी फेमस है मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, देखिए ये यहाँ पर आपकी कोटला लेक है, ये नूह के पास ही है, आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर आपका जो नूह है उसके नजदीक ही आपको पड़ेगी। सो यहाँ पर आपका तावड़ू है और यहाँ पर नूह है, नूह के पास ही आपकी ये कोटला लेक आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इमेज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें उजीना सेंगल, ये भी आपकी मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी लेक। आपको क्या करना है, इनके नाम जरूर याद रखने हैं। उसके बाद चंदेली लेक, ये भी आपकी कहाँ देखने को मिलेगी आपको मेवात के अंदर तावड़ू फोर्ट, तावड़ू फोर्ट की ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका मेवात के अंदर ही है। और तावड़ू कहाँ पड़ता है आपका, ये आपका नूह है, नूह से आके इस तरफ का आपका तावड़ू पड़ता है और तावड़ू जैसे कि हमने पढ़ा ही है एक तहसील भी है आपकी मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद चूहीमल तालाब, ये काफी इंपॉर्टेंट तालाब है मेवात के अंदर, आपको इसके बारे में जिक्र कई जगह पर देखने को मिल जाएगा, चूहीमल तालाब, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें यूनानी कॉलेज, जैसे आपके जो मेडिकल के अंदर होम्योपैथिक एलोपैथी इस तरह से होता है, तो यूनानी भी आपका एक फील्ड है उसी मेडिकल के अंदर, तो उसके कॉलेज की ओपनिंग की बात यहाँ पर कही गई है। हरियाणा के अंदर मेवात में आपको देखने को मिलेगा यूनानी कॉलेज जो होगा। उसके बाद मरोड़ा विलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका विलेज है मरोड़ा विलेज। इसकी खास बात क्या है कि ये जो विलेज है इसका नाम जो है वो बदला गया था आपका
और इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके नाम पर रखा गया था। ये देखिए, वेलकम टू ट्रंप सुलभ विलेज, ये आपका मरोड़ा विलेज है यहाँ पर मेवात के अंदर। एक्चुअली में इसमें क्या लॉजिक है कि जो सुलभ शौचालय आपने देखा होगा काफी जगह लिखा रहता है, तो वो जो इसके जो फाउंडर थे सुलभ शौचालय के, वो अमेरिका गए थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने उस टाइम पे डिक्लेयर किया था कि हम इंडिया के अंदर कोई विलेज होगा उसका नाम रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर, क्योंकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ही यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अब वो उनके बाद यहाँ पर जो मेवात है आपका, यहाँ पर उसका नाम जो है वो बदल के सुलभ या फिर ट्रंप सुलभ विलेज रखा गया था, ताकि जो इंडिया और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन है उनमें थोड़ा सा स्ट्रोंग हो। इस वजह से ये जो नाम है वो बदला गया था। अब मेवात जो डिस्ट्रिक्ट नाम रखा गया था, मेवा क्या होता है आपने सुना होगा, मेवा जो होता है आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ का जो नाम है वो मेवात भी आपको देखने को मिलेगा। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि हम हर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने लीड किया था उस जगह से, तो आपका सदरुद्दीन मेवाती, इन्होंने 1857 के जो विद्रोह है उसमें अगुवाई की थी उस विद्रोह के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मेवात के बारे में ये भी है कि यहाँ पर इंडिया होएगा कि इंडिया का जो फर्स्ट मोबाइल कोड था इन द ईयर ऑफ 2007 में पूरे भारत का जो पहला मोबाइल कोड था वो कहाँ पर शुरू किया गया था, तो वो मेवात से ही शुरू किया गया था। देखिए मोबाइल कोड क्या होता है, मोबाइल कोड मतलब आपने देखा होगा कुछ तो कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। मोबाइल कोर्ट का मतलब ऐसा कोर्ट होगा जो आज यहाँ पर है कल को किसी और जगह पर, मूविंग कोर्ट हम ये भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर एक बस होती है या फिर एक आपका व्हीकल्स होता है, उसके अंदर आपके क्या होते हैं, जो जज होते हैं, जो ब्यूरो आपके जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं पर्सन्स, वो उसमें बैठते हैं और जो केस होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। मोबाइल कोड का जो मेन मोटिव था वो ये भी था कि जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गांव में किसी ऐसी जगह पे रहते हैं या फिर इतने पिछड़े इलाके में रहते हैं कि उनके जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती हैं। तो जब जजेस होंगे वो खुद उन गांव में जाएंगे और वहां पर जाके उन केसेस की जो है सुनवाई करेंगे। तो वही आपके मोबाइल कोड का एक आइडिया था जो कि लॉन्च हुआ था 2007 के अंदर, और इसकी शुरुआत जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वो मेवात से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करें दूरदर्शन, दूरदर्शन का एक रिले स्टेशन, दूरदर्शन क्या होता है, दूरदर्शन का जो रिले स्टेशन क्या होता है, वहां से वो सिग्नल रिले किया जाता है और ऑल ओवर जो आसपास का हिस्सा है वहां पर वो रिसीव किया जाता है। तो वो स्टेशन आपको फिरोजपुर जिरका में मेवात में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर मेवात में एक फेमस आपका मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, नल्हार मेवात में देखने को मिलेगा। ये शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था वो क्या है कि इंडिया का फर्स्ट कंट्री क्लब गोल्फ आपका एक गेम होती है जो खेली जाती है, एक स्टिक के थ्रू खेली जाती है, उसके अंदर व्हाइट बॉल होती है, आपने देखा भी होगा शायद। तो उसके अंदर क्या होता है ना, एक लार्ज एक्सटेंसिव एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। सो वही आपका एक फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट कंट्री क्लब जो क्या है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेवात के अंदर देखने को मिलेगा। मेवात में अभी तक आपने देखी लेक्चर के हमने अंदर कई चीजें ऐसी पढ़ ली है जो पहली बार मेवात के अंदर, जो किसी पूरे भारत में सबसे पहली बार आपको मेवात में देखने को मिल रही है। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये थोड़ा सा अलग आपका जिला रहेगा हरियाणा के अंदर। सो यहाँ पर फर्स्ट कंट्री क्लब देखने को मिलेगा आपका। और मैंने क्या बताया था कि ये जो कंट्री क्लब है, जो गोल्फ का क्लब है, ये इमेज आपकी यहाँ पे लगा रखी है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करता है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आपका कंट्री क्लब आपको देखने को मिलेगा। तो काफी फेमस है, इंडिया के लोग तो आते ही आते हैं, बल्कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी, जो फॉरेनर्स हैं, यहाँ पर आते हैं। मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने बात कर ली थी और इसी वजह से 1980 में यहाँ पे बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए। देखिए ये बलबन होएगा, जो बलबन था आपका वो आपके राजा हुआ करते थे, मतलब किंग थे, आपके एम्परर थे इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया था 1265 में, ये जो मेवात का एरिया है यहाँ पर पेड़ कटवा दिए थे इस जगह पर एक सिटी डेवलप करने के लिए। सो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर अब बात करें छुईमल पौंड के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये छुईमल पौंड आपको मेवात में देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है।
मेवात के अंदर नुह में। हसन खान मेवाती जो थे, इन्होंने 1526 में, आपने सुना होगा कि जो पानीपत का जो आपका जो पहली लड़ाई हुई थी, जब जिस टाइम पे आपने देखा था कि इस टाइम से 1526 से आपके मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गई थी भारत के अंदर। तो उस टाइम पे जो हसन खान मेवाती थे, इन्होंने जो बाबर है उसका अपोज किया था 1527 के अंदर। उसके बाद बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपका, शबनम बानो ये आपकी पहली ऐसी महिला थी जो फर्स्ट मुस्लिम लेक्चरर बनी संस्कृत की। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट मुस्लिम वो भी लेक्चरर बने हैं, वो भी संस्कृत जो आपका है भाषा उसकी। तो ये कहां से, ये भी आपकी नूह से संबंध रखती थी। मेवात की जीडीपी की अगर बात करें तो सबसे लोएस्ट जीडीपी जो है आपको मेवात में देखने को मिलेगी, जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। और सबसे हाईएस्ट जीडीपी कहां देखने को मिलेगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। फिरोजपुर जिरखा इज सराउंडेड बाय द राजस्थान फ्रॉम ऑल थ्री साइड। तो देखिए अगर मैप पे देखने की कोशिश करें तो यहां पर आएगा आपका फिरोजपुर जिरखा, ये आपका फिरोजपुर जिरखा है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया राजस्थान कवर कर रहा है। तो ये सारी जो आपकी तहसील है इसको पूरा जो क्या है राजस्थान कवर करता है। आगे बात करें, कुछ मेन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको मेवात के अंदर देखने को मिलेंगे। स्पेशली देखिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोलकाता से। इनके द्वारा यहाँ पर मेवात के अंदर एक ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर बनाया गया है। किस चीज के लिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबल जो टॉयज हैं उनको बनाया जाता है। तो ये आपको देखने को कहाँ को मिलेगा, फ्लेक्सिबल टॉयज का जो इंस्टीट्यूट है या प्रोडक्शन सेंटर है वो आपको मेवात में देखने को मिलेगा। उसके बाद अपैरल क्या होता है, कपड़े जो होते हैं उनके ट्रेनिंग एंड डिजाइन, जो उसका इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। 2007-8 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था यहां पर मेवात के अंदर। उसके बाद बात करें एक मिनी डेयरी एंड इंश्योरेंस स्कीम। डेयरी क्या होता है, जो दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं, दूध के ऊपर जो बिजनेस होता है, आपने देखा होगा डेयरी के बारे में कई बार सुना होगा। तो वो यहां पर आपका नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा आपका मेवात के अंदर 13 लार्ज कैपेसिटी मिल्क चिलर्स, जिनके अंदर मिल्क को स्टोर करके रखा जाता है, वो आपके स्टैब्लिश किए गए हैं, शुरुआत की गई थी कहां पर, आपके मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मिल्क डेयरी एंड द इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद बात करें ट्रेनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, ये डॉन बॉस्को द्वारा। डॉन बॉस्को कौन थे, ये इटली के रहने वाले थे। डॉन बॉस्को के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डॉन बॉस्को जब अपने बचपन में थे तो उनके ऊपर उसी टाइम से रिलीजियस जो धार्मिक स्पिरिचुअल चीजें थी उनका इफेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो बचपन में थे तो उनको एक बार सपना आया था जिसमें कुछ लड़के जो है डॉन बॉस्को को मार रहे थे, मतलब उनके साथ उनका फिजिकली हाथापाई हो रही थी। सो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने भी अगेन दोबारा उनको दूसरे लड़कों को मारना शुरू किया तो उसी टाइम पे जो एक वहां पर रोशनी आई और उस रोशनी ने या फिर उस पर्सन ने जो भी आपका था, उन्होंने उनको कहा कि इस तरह से आप, अगर वो आपको मार रहे हैं और आप भी उनको मारोगे तो इस तरह से जो ये चीज सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, उन लोगों को जो दूसरे लड़के हैं उनको प्यार से समझाना है। तो उस चीज से उनके दिमाग पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ और उन्होंने उस इंसिडेंट के बाद हमेशा क्या कोशिश की है कि जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, जो उनके लिए क्या है अच्छा रास्ता जो है उनको दिखाया जाए और उस राह पे चलाया जाए। तो यहां पर इसीलिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। तो इसलिए एक अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके लिए यहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका शुरू किया गया, एक काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया गया। A counseling center has been established by the Don Bosco in collaboration with the MDA at the खेडला नूह के अंदर ये आपका इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो आपके लोग हैं, जो यूथ है, आपके यंग जनरेशन है, उनको अच्छा रास्ता दिखाया जा सके, एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद बात करें मेटल्स एंड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये देखते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं। और जैसे कि कोई मेटल आ रहे हैं इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेवात में आपका शुरू किया गया था 1963 के अंदर। कंट्री फर्स्ट क्लब के बारे में हमने पढ़ ही लिया। मोबाइल कोर्ट के बारे में हमने देख लिया कि फर्स्ट मोबाइल कोर्ट आपको नूह के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर
मेवात एज द 19th माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट क्यों डिक्लेयर किया गया? यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपका मेवात है वहां पर एक स्पेशल कम्युनिटी रहती है। कौन सी रहती है? वो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है। हमने जब लेक्चर की शुरुआत की थी, मैंने बताया था कि गांधी जी वहां पर गए थे, उन्होंने उनको कहा था, एश्योरेंस दी थी कि आप यहाँ पे रहिए, आपको बिल्कुल सभी राइट्स मिलेंगी। सो ये जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपकी मुस्लिम कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, जिनको आप मुस्लिम गुज्जर भी कहते हैं। सो वो कम्युनिटी आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से उनकी पॉपुलेशन है, तो इसी वजह से वहां पे 19th माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट भी उसको डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। डांस के बारे में हमने देख लिया था, रतवाई डांस जो है वो फेमस है। उसके बाद हैंगिंग टावर्स, गांधी पार्क, छुईमल होगा यहाँ पे, ये तालाब, देहरा मंदिर, ये सब कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी मोबाइल वैन जो इस तरह से होता है, मोबाइल कोड, सो ये आपका मेवात की ही है। सो इस तरह से जो केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाता है, मतलब सुनवाई होती है उनकी। अब देखिए बात करें, जैसे मैंने बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे, तो छुईमल पॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए एक सेठ हुआ करते थे छुईमल, जो आपके मेवात का जो हिस्सा है वहां पर रहा करते थे। उन्होंने क्या किया था, 10 बीघा जो जमीन थी वो आपकी दी थी। देखिए मेवात का जो हिस्सा है वो अरावली माउंटेन रेंज उस तक पहुंचती है। मेवात डिस्ट्रिक्ट का जो जिला है वहां तक अरावली माउंटेन रेंज पहुंचती है, क्योंकि आपने देखा वो राजस्थान के आगे जाके वहां तक लगता है। सो वहां अरावली माउंटेन रेंज से बहुत सारा जो पानी है नीचे की तरफ को आता था। मान लीजिए ये आपका माउंटेन रेंज है, यहाँ से बहुत सारा जो पानी है नीचे की तरफ को आता था, और यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर सेठ छुईमल जो थे उनकी जमीन पड़ती थी। तो उन्होंने 10 बीघा जमीन दी थी मेवात के लोगों के लिए, उन वहां के लोगों के लिए, ताकि वहां पर क्या बना सके, एक एरिया बना सके, एक तालाब बनाया जा सके। और ये वही तालाब है जिसकी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। बाद में उनके बेटे थे हुक्मचंद, इन्होंने क्या किया, इस जो तालाब का जो हिस्सा था उसको पक्का करवाया, और उसके आसपास क्या है, कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड किया। यहाँ पर आर्टिस्टिक छतरी आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए इस तरह से जो आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करवाया। सो ये एक आपकी यूनिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि छुईमल जो पॉन्ड है, तालाब है, वो आपको कौन से जिले के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद कंट्री गोल्फ क्लब, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। कोटला लेक के बारे में, मुगल एम्परर जो बाबर थे उन्होंने कोटला लेक जो थी वो बनाई थी उनके टाइम की है। और ये जो मुगल एम्पर बाबर है ऑल्सो मेंशन अबाउट द पैनोरामिक व्यूज ऑफ द लेक। बाबरनामा की बुक थी जिसके अंदर बाबर के बारे में लिखा गया था, उसके अंदर इस कोटला लेक का जो जिक्र है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद शेख मूसा, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था। मैंने बताया था कि ये रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस गुरु थे आपके। इनका जो टॉम है वो आपने स्टार्टिंग में देखी कि वो टॉम बना रखी थी। सो ये जो प्लेस है आज के टाइम पर भी, जो उनकी दरगाह है, जो फकीर है, पीर है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस आपका माना जाता है। जो हजरत शेख मूसा जी थे, ये इनके जो फॉलोवर थे, आप देखने को मिलेगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह कहाँ, दिल्ली में है, वहां पर इनके साथ इनका संबंध था। द श्राइन ऑफ द हजरत शेख मूसा इज एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पाला विलेज। पाला विलेज है आपका मेवात के अंदर, वहां उसके बिल्कुल तल पे, वहां पर आपको ये जो इनकी टॉम्ब है, दरगाह है, वो देखने को मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अगर आपको जानने को मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। और ये जो टॉम्ब है ये बनवाई गई थी मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। अकबर का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे ये जो आपकी टॉम्ब है बनाई गई थी। सो आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया मेवात के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारा कुछ फैक्ट्स इनके अंदर डाल दिए थे, वो सारा कुछ हमने स्टडी कर ही लिया था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इन लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है GCHCS 2023, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।